देखो मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ। क्वेश्चन इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सीबीएसई टर्म वन में पूछा गया था 2021 के अंदर। आपको पता है सीबीएसई ने 2021 में टर्म वन और टर्म टू की फॉर्म में आपसे एग्जाम करवाया गया था 10th का। तो आपको कोई सा क्वेश्चन हल्के में लेना ही नहीं है। अगर आप इतने बड़े 30 मार्क खान हो तो लगाओ इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर, ये 2 सेकंड के अंदर, ये 2 मिनट के अंदर। कितनी देर में लगाओगे आप इसको? लगाओ, मेहनत करो आप। आपके ही लेवल का क्वेश्चन है और आपके ही एग्जाम में आया हुआ, तो लगाओ इसको। इसलिए कहता हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन या फिर कोई सी भी वीडियो को आप हल्के, मतलब आप 10th के हो, 10th की वीडियोस आ रही हैं तो इसको एंजॉय करो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है, तो इसको जितना अच्छे से हो सके भुना लो। बहुत मेहनत से कंटेंट क्रिएट होता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्यूशन देखो, चूंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको एग्जाम में इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसका टिक लगाना। तो रफली आप सॉल्व तो करोगे ना कहीं ना कहीं। क्वेश्चन दे रखा 1 + sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा और कोस अल्फा, ये आपको दे रखा। हमसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा। कोट अल्फा की वैल्यू को आपसे पूछ रहा है कि कोट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब कोट अल्फा जो होता है उसको अगर फॉर्मुलेट करेंगे तो ये होता है कोस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो कहीं ना कहीं आपको कोस और साइन चाहिए ही चाहिए, तो यहां भी साइन है, यहां भी साइन और कोस है। तो बस थोड़ा सा मसला होगा, इसको भी सॉल्व कर लो। ये आपके पास 1 है, 1 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। देखो ये आइडेंटिटी होती है, 1 की जगह आप ये रख सकते हो, प्लस sin²अल्फा। और इस टर्म को इधर को ले आओ, -3 sin अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। उधर से इधर को लेकर आ गए। इसको आप ऐसे रहने दो, sin²अल्फा। ठीक है, एक काम कर लो, इसे मैं यहां को लेकर आ जाता हूं। ठीक है, आपके पास टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। आपके पास 4 टर्में हैं। तो एक काम कर लो, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। थोड़ा सा और देख लो सॉल्व करके। क्या देखोगे आप, sin² अल्फा ये है, sin²अल्फा ये है, तो ये हो जाएगा 2 sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा ये एज इट इज, और -3 sin अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा होगा, इस टर्म को बीच में ले लो, 2 sin² अल्फा। अच्छा, मैं इसको -3 sin अल्फा को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, -2 sin अल्फा कोस अल्फा और -sin अल्फा कोस अल्फा? नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसको दो जगह लिख दिया, और ये ऐसे, ये प्लस के cos² अल्फा को ऐसे ही रहने दो, और इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन बन रहा है क्या इसके अंदर से? मैंने इसको 4 टर्मों में लिख दिया, कॉमन बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 2 sin अल्फा इसके पास भी है, इसके पास भी है। यहां तो इवन स्क्वायर है, तो जब मैं 2 sin अल्फा को कॉमन ले लूंगा तो 2 इसमें से बाहर गया। यहां से sin अल्फा उठेगा तो 1 sin अल्फा फिर भी रह जाएगा, माइनस लगा हुआ है, 2 sin अल्फा बाहर जा चुका तो यहां से बचेगा कोस अल्फा। जो आपने अंदर फैक्टर बनाया है ना कॉमन लेकर, वैसे ही फैक्टर यहां बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे? आपको दिखाई दे रहा कोस जो है ये माइनस का है, तो यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, और साइन जो है ये प्लस का है ना, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोस कॉमन है, वो भी कोस अल्फा। लेकिन लोगे कैसा, माइनस का। क्यों माइनस का? क्यों भाई, क्यों माइनस का? क्यों? क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव आनी है। जब कोस अल्फा माइनस का कॉमन ले लोगे तो यहां से साइन बचेगा, तो ब्रैकेट में मैं रह सकता हूं साइन अल्फा। देखो, क्योंकि माइनस का कोस अल्फा कॉमन ले लिया गया है ना, तो यहां से साइन अल्फा तो बचेगा ना, साइन अल्फा। ठीक है, अब जब माइनस जबरदस्ती कॉमन लिया गया तो ये प्लस का टर्म भी माइनस में हो जाएगा। ये तो आपको इतनी मैथमेटिक्स तो पता होगी, सिखा दी मैंने। कोस अल्फा कॉमन ले चुके हो तो एक कोस अल्फा बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, अब दो टर्म है, एक टर्म ये है मेन और एक टर्म ये है, दोनों में साइन अल्फा कोस अल्फा कॉमन है, इसको आप ले लो। तो मैंने साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा को कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 2 sin अल्फा और यहां से बचेगा माइनस के कोस अल्फा। अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना जानते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब आपके पास फैक्टर बन गए बाबू, कैसे सोल्व करोगे? इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 के बराबर होगा फैक्टर, या ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो पहले इसको रख लेते हैं 0 के बराबर। जब आप इसको रखोगे तो क्या होगा, इफ
साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये 0 के बराबर हुआ तो क्या होगा यहां से, यहां से ये हो जाएगा कि साइन अल्फा जो है वो कोस अल्फा के बराबर आ जाएगा, और कोस अल्फा के डिवाइड में पहुंच जाएगा साइन अल्फा, और यहां रह जाएगा 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई में साइन अल्फा होगा ना, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कोस अपॉन साइन ये होता है कोट। ठीक है, कोट अल्फा, तो कोट अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। तो 1 देखो किस में है, ध्यान से देखो 1 किस में है, 1 इसमें है, लेकिन 1 भी है, माइनस का 1 भी है। ठीक है, इसको रोके रखेंगे, 1 भी है 2 भी है, इसको भी रोके रखेंगे। माइनस का 1 माइनस का 1, देखो 1 दोनों जगह माइनस का नहीं हो सकता, एक जगह तो माइनस का नहीं होगा ना, एक जगह तो प्लस का 1 होगा, तो इसका मतलब ये तो श्योरिटी के हिसाब से ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर भी 1 है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपको दूसरा फैक्टर भी सॉल्व करना। जरा दूसरा फैक्टर सॉल्व करो, आप लगाओ एंड इफ 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा को अगर आपने 0 के बराबर पुट कर दिया तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा, और कोस अल्फा के डिवाइड में ले जाओ साइन को, क्योंकि कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा यही होता है कोट अल्फा के बराबर, लेकिन यहां से साइन नीचे को गया तो यहां तो 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कोट अल्फा, यही पूछा गया था। तो इसका मतलब कोट अल्फा की वैल्यू 2 भी है, 1 भी है और 2 भी है, तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, माइनस का 1 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, कोट अल्फा की वैल्यू 2 आ चुकी है, 1 और 2। होप सो क्लियर होगा, अंडरस्टैंडेबल भी होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली ना लें, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें। और एक बात और जहन में अगर ये होना कि ये सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर पढ़ें, तो भाई साहब मुश्किल से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिल सकते। तो अपने चैनल पे एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये भी है कि इतना सारा 10th का कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल रही हैं। तो प्लीज रिस्पेक्ट करो, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी किया करो। अगली वीडियो में मिलता हूं, थैंक यू।